लेकिन सूरज हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी कॉलेज जाने का समय हो गया। ज्यादा समय अगर यहाँ पे लगाओगे तुम्हें देर हो जाए। ठीक कहते हैं मंत्री जी, चलो आपके साथ हम स्कूल चल रहे हैं। आप मेरे भाई चलो मंत्री जी के साथ। लेकिन भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो भैया लखन? जिस तरीके से प्यार आज तक तुमने मुझे दिया है, सभी मुझे देते रहना। क्यों नहीं भाई? कभी अपने बड़े भाई लाखन को भूल मत जाना। नहीं मेरे भाई। और भैया तेरा प्यार पूजा है, और तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। और बड़े दिनों के बाद ये सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। भगवान की टूटी मूरत देखी है, और पूजा के फूल बिखरे प्यार की माला टूटेगा। और भैया तेरा प्यार पूरा है। महाराज, महाराज जो आपने सपोले उत्पन्न किए हो, इन सपोलों को जीने नहीं दूंगा। अरे सूत्र में छोड़ तुमने हमें नादान समझ रखा नहीं, तुम्हारी जान है। पहले तो हम जाएंगे गांव सुगढ़ में, एक कमरा याद रहता है जिसका नाम है सेठ धनीराम। सेठ धनीराम बहुत बड़ा बुद्धिमान इंसान है। आज मैं सेठ धनीराम से मुलाकात करूंगा और सेठ धनीराम से राज का ताज हासिल करने के लिए बात करूंगा। किसी न किसी प्रकार की सेठ धनीराम करके चले बाजार भाई अरे मंत्री रंजीत सिंह। सेठ धनीराम? अरे हाँ बोलते तो है। आप तो हमें खुश नजर दिखाई दे रहा है। दिल में बदले की आग और उससे उतरता से
तो शिवगढ़ को बर्बाद करके गया पे कौन की नदियां बहेगी। सारी तबाही कयामत की। मेरे यार धनी राम, अरे यार मंत्री जी, तुम तो इतना गरम लग रहे हो, कम से कम हमारी बात तो सुनो। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कौन सी बात कहना चाहते हो मेरे यार, जिससे हमारे दिल को तसल्ली मिले। अरे मंत्री जी, इतनी गर्मी ठीक नहीं है, होश से काम लीजिए। महाराज का ताज हासिल करना चाहता हूँ। आगे ताज हासिल करने का चांस हमारे हाथ से निकल गया है। ऐसा चांस ये है कि महाराज जो ठाकुर प्रताप सिंह यहाँ के हैं, उन्होंने अपने घर में तो पुत्रों को उत्पन्न किया है, मालूम है। और जो पुत्र उनके लाखन सूरज हैं, जी हाँ, रास्ते की दीवार बन चुके हैं। और हमें शिवगढ़ का राज प्यारा है। मैं शिवगढ़ का राज और ताज हासिल कर सेठ धनीराम, सुने मेरी बात को। सेठ धनीराम, कहो क्या कहना चाहते हो। अरे बस इतनी बात है कि उनके दो पुत्र हैं। हाँ, दो पुत्रों को उनके बाद राजा बनना है। हाँ, और तुम मंत्री के मंत्री ही रह जाओगे। नहीं सेठ धनीराम, ये तालियां मत बजाओ, क्योंकि हमें बहुत बुरा समय लग रहा है। शिवगढ़ का मैं महाराज न बन सका तो हमें जिंदगी जीने के सेठ धनीराम और हमें राजनीति, सेठ धनीराम और हमें राजनीति का फंडा बताओ। जो लाल तो है वो समाप्त हो जाए और शिवगढ़ का राज और मंत्री जी, होश से काम लो। हम तुम्हें एक अच्छी बात
बताना चाहते हैं, अगर उनके 2 लाल और जब तक वो 2 लाल उनके रहेंगे तुम्हें राज नहीं मिलेगा। तो हम वही बताना चाहते हैं, क्या करें? और हटा दो लाल रास्ते, हटा दो लाल रास्ते से, बचाओ महाराज कौन सा राजा बताना चाहते हो? उनके बेटे तो स्कूल जाते हैं। अरे हाँ, वो तो जाते, हम ही लोग छोड़ने जाते हैं कॉलेज को। और ये भी जानते हो अरे बोलो तो यार, की मुस्कुराओगे? डाकू हीरा सिंह हमारा और तुम्हारा जिगरी दोस्त। इससे क्या लेना देना हमें है? अरे इसी स्कूल से डाकू हीरा के द्वारा वो लाल राजा के जो 2 लाल है गायब करा देते हैं। उसके बाद राजा तो अपने आप मर जाएगा। अरे नहीं मरेगा, उसके बाद महाराज को अपनी तलवार की धार की नोक से जान से मार दूंगा। उन बच्चों को डाकू हीरा के द्वारा गायब करा देते हैं। उसके बाद ताज तुम पहनोगे, मंत्री का काम हम करेंगे। अच्छा, और डाकू हीरा के पास तुम नहीं जाओगे, कौन जाएगा? हम जाएंगे। अच्छा, क्योंकि अगर तुम गए ना तो हो सकता है हमारे समाज का कोई वस्त्र देख लेगा तो तुम्हें सच कहते हो धनीराम? और हम जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा। सच कहते हो धनीराम? आपने बात फरमाया, आप जो बात फरमाया सच मेरे कराई। और तुम भी दौड़ते चले जाओ यहाँ से। डाकू हीरा से बोल दो कि तुम्हें मेहमानी की कीमत मिलेगी, सिर्फ महाराज के बच्चों को गायब करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ, सीधे जाकर हीरा डाकू से बात करता हूँ। अगर हम जाएंगे तो महाराज हम पे शक करेंगे, बिल्कुल। और आप जाएंगे तो आपके ऊपर महाराज ना तो शक करेंगे और ना तो कोई बुरी नजर से देखेगा। मैं चलता हूँ। जाओ। नमस्कार। नमस्कार। आज अगर सेठ धनीराम से न मिलते तो गांव से उबड़ में कितनी लाशें गिरा देता मैं कि शिवगढ़ के गंदे नाले में सारी खून की नदियां बहती, मगर नहीं। आज सेठ धनीराम ने हमारी बुद्धि की बात बताई है कि बच्चों को डाकू हीरा के द्वारा
की बजाता बजा देंगे। चलते हैं महाराज के दाएं बाएं लगे रहेंगे और कल जब मैं छोड़ने जाऊंगा कॉलेज के बच्चों को उस समय डाकू हीरा से खुद पे नाज रखती है और जुनून में हमें बर्बाद करती से पानी मार रात पानी में छोड़ दूं पानी मार रात पानी में छोड़ दूं सोते खोता देश का गुलाम नहीं किसी की हो चलते का चाहे मेरे फरमाश से चाहे मेरे फरमाश से सामने तो चाची कहो साथियों जय मां घरवाली लेकिन साथियों कहे मेरे आदेश से सुनो मेरी बात साथियों और सरदार का अपने तुम्हें सबको बचा सरदार का अपने और तुम्हें सबको बचाना है अब दिखाए इलाके में और ये दिखाए ये बताओ इस काली पहाड़ी पर रहते रहते काफी दिन हो जा चुके हैं। आज हमारे कुछ तमन्नाएं हैं पर हम पैगाम चलते हैं अपने पीली पहाड़ी एक नई खबर आई है इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपया इनाम रखता है हीरा की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन नहीं साथियों छोटी छोटी बातों से डरा नहीं जाता है। वो पुरुष मेरा क्या कर सके तो चार थे पुरुष वाले और क्या कर सके से हर चीज और जो चल जाएगा उसको मेरा कुछ ना आपको मालूम होना चाहिए साथियों छोटी बातों से नहीं डरा जाता है। पुलिस का तो फंदा है वो अपना मेडल बिल्ला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नाम रख सकता है। लेकिन नहीं क्या कहना चाहते हो चल जाए
अब हमका काफी टाइम हो चुका है, अब हमका थाने के जाके चाहिए, जहाँ नौकरी दिन आई पड़ताते हैं वहाँ हम चौकीदारी करी पर जाए। अब हमका काफी टाइम हो चुका है, थाने की सफाई करी साहेब आवे वाले। ओए थाना ना हो है मेरी बरदावा बरबाद की सावा हो गया हो बरबाद। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये थाना है कुछ नहीं साहेब, आप काले रहना मनोरंजन करते रहो। ये थाना है, थाने में मनोरंजन करो। चौकीदार तुम यहाँ के कौन हो? एक साहेब हम चौकीदार हैं। चौकीदार। हाँ साहेब। थाने की सफाई हुई? साहेब सफाई कर चुके हो? हाँ साहेब। हमारी चेयर लगाए हो? लगी है? चलो ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ। लेकिन चौकीदार एक बात बताओ रे। बताओ साहेब। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम घासी। घासी। बाप का नाम? गुलासी। जात? पासी। गांव? चौरासी। पूरी रामायण बना के रखे हो, घासी हुलासी बस। ये देख रहे हो क्या है? साहब तुम काय आदत है और पहले वाले साहेब रहावे उनके व्यवहार करा करते रहे। अच्छा, इस हमारे हमसे पहले जो यहाँ पे साहब थे वो तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। चतुर्वेदी रहे, चतुर्वेदी। अरे चतुर्वेदी, तो चतुर्वेदी बता रहे चतुर्वेदी करा करते रहे। कैसा व्यवहार करते थे? हमारा उनका बहुत पक्का व्यवहार रहा है। क्या ये यम के चैनल वाले तुम्हारा व्यवहार जानते थे? वही नहीं जानते रहे। कैसा व्यवहार था तुम्हारा? पक्का वाला। वो कैसे करते थे? हाथ मिलाओ साहेब, बताइए। हाथ मिला। चलो ठीक है, हाथ मिलाने से अगर व्यवहार बढ़ता है भाई, हाथ क्यों नहीं मिलाएं? क्यों भाई यमके जी, हाथ क्यों नहीं मिलाएं? हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। चौकीदार से हाथ नहीं मिलाएंगे, अपने डिपार्टमेंट से मिलकर नहीं चलेंगे तो भला फिर कैसे काम होगा? आओ हाथ मिला रहे हैं। के हमसे कह दिया हाथ मिलाओ, मार दिया पीछे से ठोक। व्यवहार ऐसा व्यवहार है तुम्हारा, ऐसा व्यवहार है भोसड़ी। लेकिन चौकीदार, हम एक बार अपने ससुराल केवल एक ही बार गए हैं, लेकिन वहां गए तो हमारी जो छोटी वाली साली है वही का जब देखें रे, वही के बाद आज तक ससुराल जाकर नंबर ही नहीं आवा। क्या बताएं, ड्यूटी से ही नहीं फुर्सत मिलती है, वहां कैसे जाए? लेकिन उसको देखने को हमारी आंखों की पुतलियां तरस गई रे, आज तक दर्शन नहीं हुए। साहेब छुट्टी ले लियो और तब चला जाए। सुनो, चले जरूर चला जाएगा, लेकिन एक बात है, बड़े साहब भी आने वाले हैं। लेकिन पहले हम तुमको ये बताएं रे, इतनी हमारी साली खूबसूरत है चौकीदार, हाय देखने को आंखों की, सुन रहे हो रे, हाय देखने को आंखों की ये पुतलियां तराशी है।
गोरा बदन मेरा गोरा बदन छूने को ये अंगुलियां डराती हैं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या रे परिसर किया नाम साहेब क्या होगा? क्यों रे जाहिलो तुम साले खाना है या रंगी खाना समझ रखा है? थाना है और थाने में तुम्हारा नाच गाना होगा। हाल चाल पूछ रहा है ससुराल में बताए यानी हाल चाल पूछ रहे थे। क्या हो रहा था? साहेब क्या होते कैसे व्यवहार करेंगे? यानी व्यवहार कर रहे थे। हम पहले व्यवहार ही करें। कैसे व्यवहार था? पक्का वाला यानी पक्का वो कैसे व्यवहार है? अच्छा और उसके बाद ये नाच गाना कौन कर रहा था? हवलदार ऐसी क्या बात है जो आप चौकीदार के पीछे पड़े रहते हो? क्यों नहीं हवलदार? जब ये चौकीदार तुम्हारा है, हर वक्त तुम्हारे साथ में ड्यूटी करता है, अगर थाने में दुश्मनी मान करके रहोगे तो तुम्हारा इसका कैसे निपट पाएगा? ठीक है, तेरा व्यवहार करवाई देते हैं। आज से हाथ में हाथ मिलाओ और दोनों लोग आराम से ड्यूटी करना। व्यवहार तो कर लिया था, लेकिन साहेब इका तुम व्यवहार जानते नहीं हो। अब है देखो, अब है व्यवहार